हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की सुबह 3:30 बजे से हुई। वैसे तो मैं रोज़ाना 3 बजे ही जग जाती हूँ, लेकिन मेरा आधा घंटा जो है बच्चे के साथ में ख़राब हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, जब तक आप स्वयं के लिए टारगेट नहीं बनाओगे तब तक आप टाइम से जग भी नहीं पाओगे। और मुझे किसी अलार्म की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने जो टारगेट लिया है मुझे लगता है कि उस पर मुझे कार्य करना चाहिए। इसलिए जिन बहनों का, जिन भाइयों का एक बार सिर जो है किताबों में झुक गया तो ज़िंदगी भर सिर उनका उठा रहता है। और जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं, जो भी तुम्हारी दिक्कतें हैं, एक बार अपने दोस्त की किताबों से करें। और हाँ देखिए, जो भी हमारी बहनें हैं पढ़ना चाहती हैं तो वो सबसे पहले अपनी पढ़ाई करें जब भी जगें। क्योंकि देखिए, मैं ना संयुक्त परिवार में रहती हूँ, जॉइंट फैमिली में, तो मुझे क्या है, सबसे पहले काम भी करने पड़ते हैं। इसलिए मैं जल्दी जगती हूँ और जल्दी जग करके मैं सबसे पहले अपनी पढ़ाई करती हूँ। 3 से 5 बजे तक मैं अपनी स्टडी करती हूँ। और इसके बाद में मुझे इतना काम करना होता है कि मैं एकदम थक जाती हूँ। इसलिए जो भी बहनें सेपरेट रह रही हैं, सबसे पहले अपना जो भी टारगेट है उस पर अपना कार्य करने का नंबर लगा दीजिए और देन इसके बाद में कुछ और कार्य करें। क्योंकि अगर आप गृहस्थी के कार्य को पहले करती हैं और बाद में अगर पढ़ाई करती हैं तो शरीर एकदम थक जाता है, फिर लगता है कि हमें आराम करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपनी पढ़ाई करो, इसके बाद में जो भी काम है उस काम को करो। क्योंकि काम करने के लिए तो मुझे आसक्ति है, लेकिन अगर काम करने के बाद पढ़ाई करने लगी तो वो आपकी शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसलिए जो भी बहनें पढ़ना चाहती हैं और वो समय बना ही नहीं पा रही हैं, तो देखिए 7 दिन, सिर्फ 7 दिन आप अपने लिए दे दीजिए। अगर आप 7 दिन कोई भी एक टाइम टेबल निर्धारित करती हैं और फॉलो करती हैं तो आपको आदत बन जाएगी। फिर आपको उस कार्य में धीरे धीरे रुचि आने लगती है। क्योंकि कोई भी कार्य अगर आपने छोड़ रखा है और आप सोचें कि हम आज से ही स्टार्ट कर दें, तो आपको छोड़े हुए काम को लाइन पे लाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो 7 दिन सिर्फ आप एक टाइम टेबल बना लीजिए और 7 दिन अगर आप रोजाना उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपको आदत बन जाएगी। फिर ऐसी आदत बनेगी, चाहे वो पढ़ने की हो या कोई भी आपकी समस्या है जिस पर आप काफ़ी परेशान हैं, तो उस समस्या का निर्धारण आपको खुद करना होगा। क्योंकि जो भी आप लोग परेशानी सह रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इससे पहले मैंने कभी ये परेशानी देखी नहीं थी और आज इतनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसका निवारण भी है। इसलिए आप अगर पढ़ाई स्टार्ट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कोई भी हो, उन परिस्थितियों को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपकी सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि वो मेरे बारे में क्या कहेगा, ये मेरे बारे में क्या कहेगा। तो देखिए, कभी अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करना। जब आपको अकेलापन महसूस हो तब आप एक सवाल करना खुद से ही कि अगर आप इस दुनिया में नहीं होंगे, अगर आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो कितने लोगों को फ़र्क पड़ेगा। आप सोचना, अपने आप से बात करना कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं होंगी तो कितने लोगों पर फ़र्क पड़ता है। और जिसको आपके ना होने से फ़र्क पड़े, सिर्फ उन लोगों के बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि सोच करके आप अपना दिमाग बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिए। सिर्फ आपको अपना कार्य याद रखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद पर कार्य नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। ये शिक्षा ही तो है जो हमें मान सम्मान, हर एक परेशानियों से उभारती है, हर एक परेशानियों का सामना करना सिखाती है। तो हमारी काफ़ी बहनें ऐसी हैं जो गृहस्थी में उलझी हुई हैं, संघर्ष कर रही हैं। अरे, जब गलत है इंसान, उसके बारे में क्यों सोचना। जो होगा वो पहले से ही रचा हुआ आया है। हमको क्या करना है उस हिसाब से अगर आप अपने कार्य पर काम करने का नंबर लगा दोगी तो आपको कोई भी कार्य कठिन नहीं लगेगा। इसलिए आप सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट बनाइए
एक चैलेंज लीजिए कि मैं आज से ये कार्य करूँगी। और रोज़ाना आप देखते होंगे मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया है और मेरे अंदर इतना अच्छा लगता है मुझे कि मैं जितना जल्दी चाहूँ उतनी जल्दी मैं जग सकती हूँ। तो बेबी के साथ में रह के मैं अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकती हैं। और पढ़ते समय आप थोड़ा सा बोर हो जाए तो देखिए टहल टहल करके पढ़िए, क्योंकि टहल टहल करके पढ़ेंगे तो जो भी आपकी थकान है बैठे बैठे वो सारी थकान दूर हो जाएगी। तो जैसे देख सकते हैं मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम इसी तरीके से ही निकालती हूँ, क्योंकि रात मेरी खुद की है, रात किसी दूसरे की नहीं है और रात में मैं अच्छे से ही पढ़ाई कर पाती हूँ। तो मन की शांति के लिए और घर की शांति के लिए भगवान का दीपक जलाएं। तो मैंने सुबह सुबह भगवान का दीपक जलाया और पता है घर में रह कर के भी आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम होता है। देन इसके बाद में मैंने अपनी बेडशीट को चेंज किया, क्योंकि बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने बेडशीट चेंज की। और फ्रेंड जितना जल्दी होता है मैं कार्य करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर धूप भी हो जाती है, थकान भी अधिक हो जाती है। इसलिए जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं जल्दी से जल्दी काम को फटाफट करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने जो भी बेडशीट थी वो बेडशीट हटाई, पिलो की जो कवर थी वो कवर चेंज की। तो आप लोग बताइएगा कि बेडशीट का जो कलर है वो कैसा लग रहा है। तो ये था मेरा मॉर्निंग। फ्रेंड्स दोपहर के बज चुके हैं 12:30। फ्रेंड्स ये आपकी 5 यूनिट है, जिसमें गणितीय, तर्क और अभिवृत्ति, ये मुझे यूनिट पूरी कंप्लीट करनी है और साथ ही साथ में इसमें जो MCQ दिए गए हैं वो भी मुझे हल करने हैं। इसलिए फ्रेंड्स उम्मीद और कोशिश अगर आपने दोनों लगा रखी हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस आप उस पर अपना कार्य करने का नंबर लगा दीजिए। और देखिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप YouTube से हर एक समस्या का समाधान देख सकते हैं। मोटिवेशन वीडियो देखिए, जब भी आपको लगे कि मैं अकेली हूँ तो आप कुछ भी कर सकती हो।